एक ऐसा मर्डर का केस जहां पर खुद मरने वाली लड़की के भूत ने अपने कातिल को पकड़वाया और साथ ही कोर्ट में उस कातिल से अपने जुर्म को कबूल भी करवाया। ये एक ऐसा मर्डर केस है जहां पर कोर्ट ने खुद कबूल किया कि भूत होते हैं। तो अगर आप भी भूतों पर यकीन नहीं करते हो तो इस वीडियो को पूरा देखना। ये सच्ची कहानी सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपको भूतों के अस्तित्व पर विश्वास तो हो ही जाएगा, लेकिन साथ साथ कोई भी क्राइम करने से पहले आप 100 बार सोचोगे। ये सच्ची भूतिया कहानी किसी फिल्म की कहानी से भी ज्यादा डरावनी है। तो चलो जानते हैं कि उस दिन क्या हुआ था और कैसे एक भूत ने अपने कातिल को पकड़वाया आज के फाड़ू वीडियो में। कहानी है टेरेसीटा नाम की लड़की की। ये फिलीपींस की रहने वाली थी। ये हायर एजुकेशन के लिए अमेरिका में आकर रहने लगी थी। इसने यहाँ पर म्यूजिक की डिग्री हासिल की और साथ ही में उसने मेडिकल एजुकेशन भी ली। वो एक रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट थी। ये केस है 1977 का और टेरेसीटा की उम्र हो चुकी थी 47 साल, लेकिन अभी तक उसकी शादी नहीं हुई थी। वो अमेरिका के एक हॉस्पिटल में काम किया करती थी। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 21 फरवरी 1977 के दिन कुछ अजीब हुआ। जब टेरेसीटा अपने अपार्टमेंट में थी तब उसके अपार्टमेंट में आग लग गई। उसके पड़ोसियों ने तुरंत फायर ब्रिगेड को भी बुलवा लिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। टेरेसीटा पूरी तरह से जल गई थी और इसी दौरान उसकी मौत हो गई थी। लेकिन ये सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था। जब पुलिस ने उस पूरे अपार्टमेंट की जांच की तो पाया कि किसी ने टेरेसीटा को जानबूझकर मारा है, उसका मर्डर किया है। वो जो भी कातिल था उसने टेरेसीटा की लाश को जलाने की कोशिश की थी और इसी कोशिश के चक्कर में उस अपार्टमेंट में आग लग गई थी। लेकिन आखिर टेरेसीटा का मर्डर किया किसने था? क्योंकि वो तो एक सीधी सादी थेरेपिस्ट थी, उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। यही सवाल पुलिस के दिमाग में घूम रहा था और इस पूरी इन्वेस्टिगेशन को करीब 1 महीना बीत गया, लेकिन कातिल के बारे में पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस के पास बस एक सुराग था, टेरेसीटा के घर पे मिला हुआ एक लेटर जिस पर लिखा हुआ था गेट थिएटर टिकट फॉर एएस। अब पुलिस ये नहीं पता लगा पा रही थी कि आखिर ये एएस कौन था जिसके लिए टेरेसीटा थिएटर के टिकट खरीदना चाहती थी। इस पूरे केस को 1 साल बीत चुका था और जो डिटेक्टिव इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था उसको करीब 1 साल बाद अपने केबिन में टेबल पर रखा हुआ एक नोट दिखाई दिया और उस नोट पर लिखा था कि टेरेसीटा मर्डर केस में एक गवाह मिला है और उस गवाह का नाम है जोसे। ये एक डॉक्टर था और यहीं से आता है कहानी में एक खतरनाक सा ट्विस्ट। जब पुलिस ने जोसे को ढूंढा और उससे पूछताछ की तो जोसे ने बताया कुछ ऐसा जिसे सुनकर पुलिस का भी दिमाग हिल गया। उसने बताया कि वो टेरेसीटा को तो नहीं जानता, लेकिन कुछ दिनों से उसकी पत्नी नींद में कुछ अजीब सी हरकतें जरूर कर रही है। वो नींद में बड़बड़ाती है, उसकी आवाज बदल जाती है और रिसेंटली नींद में उसकी पत्नी ने उसे ये बताया कि मेरा कत्ल हो चुका है। अब आगे क्या हुआ ये तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता रैनी रात में उसके अंदर टेरेसीटा की आत्मा आ जाती थी और उसी ने जोसे को बताया कि कातिल का नाम एलन शौरी है। लेकिन जोसे ने इन सारी बातों को सीरियसली नहीं लिया क्योंकि उसे टेरेसीटा के मर्डर केस के बारे में कुछ नहीं पता था। उसे लगा कि शायद उसकी पत्नी कोई डरावना सपना देख रही होगी और इसीलिए वो नींद में बड़बड़ा रही होगी। और जब जोसे ने इन सारी घटनाओं को अवॉइड किया तब टेरेसीटा की आत्मा भड़क गई। टेरेसीटा ने उसकी पत्नी रैनी को नींद में परेशान करना शुरू कर दिया। इन सारी घटनाओं से जोसे काफी ज्यादा डर गया और उसको भी यकीन आ गया कि वाकई में रैनी जो भी नींद में बोल रही है उसके पीछे कुछ ना कुछ वजह तो जरूर है। एक दिन टेरेसीटा की आत्मा ने रैनी के शरीर में घुसकर जोसे को धमकी दे दी कि अगर तुमने मेरे कातिल को पकड़वाने में मदद नहीं की तो मैं तुम्हारी पत्नी को मार डालूंगी। तब जोसे ने सवाल किया कि अगर मैं पुलिस के बारे में जाकर ये सारी चीजें बताऊंगा कि कोई आत्मा मेरी पत्नी के शरीर में घुस जाती है तो वो सब मेरे पर हंसेंगे। तुम मुझे कोई सबूत ला कर दो तब मैं पुलिस के पास जाऊंगा, ताकि उस सबूत को देखकर पुलिस को मेरी बात पर यकीन हो जाए।
टेरासीटा की आत्मा ने उसे बताया कि एलन शोरी ने मेरी हत्या करने के बाद मेरे घर की अलमारी से कुछ ज्वेलरी चुरा ली और वो ज्वेलरी अभी उसकी गर्लफ्रेंड के पास है। वो ज्वेलरी मेरी है और उसे मेरे पेरेंट्स बड़ी आसानी से पहचान लेंगे। उसके बाद टेरासीटा की आत्मा ने जोसे को कुछ नंबर दिए जो टेरासीटा के दोस्त और उसके माता पिता के थे। जब जोसे ने ये सारी बातें पुलिस को बताई तब पुलिस ने सबसे पहले जाकर एएस को पकड़ा और चूंकि टेरासीटा ने बता ही रखा था कि एएस उसके घर पर टीवी सही करने आया था, तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये बात प्रूफ हो गई कि एएस नाम का बंदा उस फ्लैट में गया था टीवी सुधारने के लिए। I was gonna fix her television set and she was gonna give me some comedy club tickets instead of paying. उसके बाद एएस की गर्लफ्रेंड के घर पर छापा मारा गया तो वो सारी ज्वेलरी बरामद हो गई जो एएस ने टेरासीटा के घर से चुराई थी। उस ज्वेलरी की पहचान टेरासीटा के माँ बाप द्वारा करा ली गई। उससे ये बात तो सही हो गई कि जो भी जोसे बता रहा था वो सब कुछ सही था। लेकिन जब पुलिस ने एएस को गिरफ्तार किया और कोर्ट में उसे सबके सामने पेश किया गया तब उसने ये कहा कि हाँ, मैंने टेरासीटा के घर चोरी तो की लेकिन उसका मर्डर नहीं किया। और चूंकि एएस के खिलाफ पुलिस के पास मर्डर करने का कोई सबूत नहीं था इसलिए कोर्ट को उसे छोड़ना पड़ा। लेकिन चूंकि उसने टेरासीटा के घर में चोरी की थी इसीलिए उसे कुछ दिन तक जेल की हवा खानी पड़ी। जब उसकी सजा पूरी हो गई तो उसको कोर्ट ने बरी कर दिया, ये कहते हुए कि किसी आत्मा की गवाही को कोर्ट नहीं मानती। जब तक कि एएस के खिलाफ मर्डर का कोई सबूत नहीं मिल जाता तब तक पुलिस उसको परेशान नहीं कर सकती। और जैसे ही कोर्ट में ये बात हुई एएस ने खुद अपने आप अपने जुर्म को कबूलना शुरू कर दिया। ये सब देखकर कोर्ट के जज भी डर गए कि आखिर ये एएस को हो क्या गया है। वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था और उसने एक एक बात अपने मुंह से कोर्ट में सबके सामने कबूल ली। और उसने ये भी बताया कि जब उसको जेल में रखा गया था तब रोज टेरासीटा की आत्मा उसको परेशान करती थी। उस आत्मा ने एएस को कह दिया था कि अगर तुमने अपना जुर्म नहीं कबूला कि मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को तड़पा तड़पा कर मारूंगी। ये सब होने के बाद जब एएस ने खुद अपना जुर्म कबूल लिया और कोर्ट में ये तक बता दिया कि वो ये सब एक आत्मा के डर के कारण कर रहा है तब तो कोर्ट को मानना ही पड़ा कि वाकई में टेरासीटा की आत्मा अभी भी मौजूद है। उसकी लाश भले ही कब्र में दफन कर दी गई है लेकिन उसकी आवाज अभी तक मरी नहीं है और इसीलिए उस केस को कहा गया द वॉइस फ्रॉम द ग्रेव। इस घटना के ऊपर हॉलीवुड में एक मूवी भी बनी है जिस मूवी का नाम भी यही है, द वॉइस फ्रॉम द ग्रेव। हो सकता है आप में से बहुत से लोगों ने शायद ये मूवी पहले ही देख रखी हो लेकिन हो सकता है मोस्टली लोगों को ना पता हो कि ये मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित है। एक ऐसी सच्ची घटना जहां पर पुलिस कातिल को नहीं ढूंढ पा रही थी तो मरने वाले की आत्मा ने खुद अपने कातिल का पता लगाया और कोर्ट ने, कानून ने, जो कभी भी भूतों पर विश्वास नहीं करता, उसने खुद माना कि आत्मा होती है और उस आत्मा के डर से एएस ने खुद अपना जुर्म कबूल लिया। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मुझे तो ऐसा लगता है कि भैया ऐसा सबके साथ होना चाहिए। मतलब जो भी इंसान मरता है या उसका मर्डर किया जाता है उसके पास ऐसी सुपर पावर होनी चाहिए कि वो अपने कातिल को सजा दिलवा सके। अगर ऐसा हो गया तो इस दुनिया से क्राइम कंप्लीटली गायब हो जाएगा। लोग मर्डर करना तो दूर उसके बारे में सोचना भी छोड़ देंगे। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता नहीं है। ये दुनिया का एक इकलौता ऐसा केस था जहाँ पर इस तरह की घटना सामने आई थी। अब ऐसा कैसे हुआ, इसके पीछे क्या रीजन था वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, देखने में मजा आया है तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर पहली बार हमारी भूतिया दुनिया में आए हो तो भैया इसको सब्सक्राइब कर देना क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसे ही अजीब व गरीब डरावने भूतिया किस्से सुनने को मिलेंगे। तो यार दैट्स इट फॉर टुडे। वीडियो को यहाँ पर खत्म करते हैं। आई होप कि वीडियो देखने में मजा आया होगा। मिलते हैं अगले एक और फाड़ू वीडियो में।